जय दादा गुणा की साथियों, रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं और एक विशेष सूचना और विशेष जानकारी के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, मेरी ये जानकारी कल तक सवाई माधोपुर के बच्चे के मुंह पर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। और मैं तो एक विनती करना चाहूँगा, इस वीडियो को सवाई माधोपुर जिले के मलाना डूंगर तहसील के श्यामोली गांव के बच्चे के कान में ये वीडियो गूंजना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं कहूँ, लेकिन श्यामोली गांव के बच्चे के कान में ये वीडियो गूंजना चाहिए, आवाज़ गूंजनी चाहिए कि श्यामोली तुम्हारा भांजा ठाकुर कालू सिंह मावी आपके लिए 2 शब्द सुनने के लिए कह रहा। आपको इन 2 शब्दों को दिल की गहराइयों से सुनना है। लाडले साथियों, जूतियों, ठोकरों, पगड़ी की लाज, इन सब की विवेचना आप लोगों के बीच में हो चुकी है। बार बार इन शब्दों को सुनकर आपके भी कान पक गए होंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है आपकी बादशाह को ललकारने वाले आदमी की पगड़ी पर ठोकर मारने का। सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। वीर बगड़ाओ तो मेरे शिरोमणि मामाओं, गुजर समाज के वीर गांव श्यामोली के निवासियों, आपके लाडले प्यारे भांजे का आपको ढोकर प्रणाम। हम उम्र और छोटे भाइयों को मेरा प्यार। साथियों, विशेष सूचना देना चाहूंगा, कल आपके गांव में कन्हैया सुड्डा पद्दंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी विधायक महोदय दानिश अब्रार जी है। मेरे वीर बगड़ाओ तो देवनारायण के वंशजों, साधु माता के लालो, अरे श्यामोली जैसे वीर गांव के निवासियों, मेरे अंदर तो आपका थोड़ा सा खून है। मेरे अंदर जितना जज्बा है उससे कई गुना जज्बा तो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं गांव में जाता हूं, श्यामोली में जाता हूं, तो ये कहा जाता है कि किसका बेटा है, का फलानी रामश्री का बेटा है। तो आप लोगों के साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। मैं गांव का नाम लेता हूं तो बड़े फक्र से याद करता हूं कि श्यामोली मेरा मामा है। श्यामोली एक वीर पुरुषों का गांव है, लेकिन कल कायरता मत दिखाना। आपके हक की आवाज को उठाने का वक्त आ गया है। मौका परस्त लोगों को आईना दिखाने का वक्त आ गया कि शीशा क्या होता है। नौजवान साथियों, ये चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। गांव के कुछ चंद लोग आप लोगों का सौदा करने के लिए गांव में नेताओं को बुला रहे हैं, लेकिन वीर पुरुषों, वीर बगड़ाओ तो श्यामोली के गर्म खून के इंसानों, नौजवान साथियों, मेरी एक विनती है, या तो पहले ही उस गांव में 2 दिन के लिए सांकेतिक रास्ता काट के रख देना कि इधर जाना मना है। और वो आप नहीं कर सकते हो तो भरी मीटिंग में सवाल तो करना, एक युवा सवाल करना कि सवाई माधोपुर की मीटिंग में आधार कार्ड पर जाति देखकर प्रवेश कैसे दिया गया था। अरे तुम्हारे अंदर भी जाति का खून दौड़ता है। गुजर तुम भी हो, गुजर हम भी है। इन अपमानों का बदला लेने का वक्त आ रहा है। जो शब्द आपके कानों में गूंजते थे अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि आज दानिश अब्रार नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, उन सवालों का जवाब लेने का वक्त आया तुम लोगों के पास। वीर बगड़ा तो पौरुष को दिखाना, कोई आपकी खाल नहीं उतारेगा। आपके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, और आपका खून तो और भी ज्यादा यशस्वी है। आपका खून तो और भी उबाल ज्यादा मारता है। वीर साथियों, मेरी आप लोगों से यही विनती है, मेरे बुजुर्ग, नाना, मामा जितने भी लगते हैं मेरे भाई,
मैं एक विनती करूंगा आपसे, श्यामोली का, रागल का एक एक युवा, माण का एक एक युवा, मंदिर का, वाली ढाणी का एक एक युवा, एंडाले एक एक युवा, कोलाता ढाणी का एक एक युवा, ये शब्द पूछने के लिए तत्पर रहना कि 4 साल तक हम गुजरों को कहां भूल गए थे। हम 4 साल तक गुजर हॉस्टल की मांग कर रहे थे, हम मर गए क्या? हमारे बच्चे भैंस ढोर चराते रहेंगे क्या? इस जज्बे को आप कल तक बरकरार रखना, और कल तक के बाद दिसंबर नवंबर तक जब तक चुनाव हुए, इस जज्बे को बरकरार रखना। साथियों, आपकी जूती पूजेगी। आप सोचते हो हमारे गांव को घोषणा मिल जाएगी, मैं गारंटी दे दूं, आपकी बहन और बुआ का बेटा हूं, रामश्री का बेटा हूं, आपका खून मेरे अंदर दौड़ता है। मैं वादा करता हूं, आपके गांव में जो भी घोषणा होगी, थोती घोषणा होगी, फर्जी घोषणा होगी, उसमें के एक अंश दान भी आपको नहीं मिल सकता। इस बहाने में आप रह जाना कि विधायक कोटे से हम कुछ पास करवा ले। मात्र 2 महीने बचे हैं चुनाव में, तो वीर बगड़ा, तो बहकाओ मत हो। जिस तरह से तुम्हारी इस पगड़ी को ठोकर मारी गई थी, अरे कम से कम सवाल जवाब करने का जनप्रतिनिधि से आपका हक तो बनता है, या आपने इस हक को भी खो दिया है? कल हर युवा, गुर्जर समाज का हर युवा उस मीटिंग में खड़ा होकर बोलेगा, भले ही उसका बाप उसके सर पर जूती मार ले, जूती खा लेना, घर पर परिवार और जाति का सदस्य जूती मारेगा, उसको गर्व से सह लेना, लेकिन जवाब और सवाल दोनों करने और देने, दोनों का जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और आपने ये काम कर दिया तो मेरे समाज का हर युवा हर गांव में इस नैतिक कार्य को जरूर उठाएगा, इस कदम को जरूर उठाएगा। नेता गांव में घुसने से पहले 10 बार सोचेंगे, आपकी जूतियों की पूजा होगी। साथियों, राजनीति एक ऐसा रास्ता है जिसे ग्रामीण स्तर पर लोगों को 4 साल बाद याद किया जाता है, उनकी जूतियों को सरपा उठाई जाती है। पहले तो 4 साल तो नेता जूतियों को, गांव के लोगों की जूतियों को ठोकर मारते हैं और अपनी जूतियों को गांव के लोगों पर, वोटरों पर फेंकते हैं। लेकिन वक्त आ रहा है, आप लोग अडिग रहना, झुकना नहीं। गांव के कुछ चंद दलाल आपके रास्ते में आएंगे, आप उनसे निडर होकर उनका सामना करना। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, अपना निजी स्वार्थ निकालेंगे, लेकिन गुर्जर समाज की आन शान और पान को, गुर्जर समाज की पगड़ी को आप नीचे मत गिरने देना। आप लोगों को देवनारायण भगवान की कसम है, आपके लाडले पुत्रों की कसम है, आपकी मां बहनों की कसम है, आपको मेरी कसम है, आपको देव महाराज चौहानपुरा, देव महाराज बनस्त्री निवाई, दोनों स्थानों की आपको कसम है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा किसी का हक छीनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके अंदर सवाल करो, समाज का सवाल करो, सच का साथ दो, सच का सामना करने की हिम्मत रखो। मैं आपसे कोई इलीगल कार्य नहीं करवा रहा, न किसी के साथ मारपीट करवा रहा। आपका सवाल करने का हक बनता है, आप सवाल करने का मादा कल रखना कि हर युवा बोले कि दानिश सबरार जी, दानिश सबरार जी। 2 बार में नहीं सुनेंगे, तीसरी बार में कहेंगे दानिश सबरार जी, फिर भीड़ लगाना, फिर एक साथ आवाज उठाना, दानिश सबरार जी। वो मीटिंग का क्या हुआ था जिसमें आधार कार्ड में जाति नाम देखकर पीछे से एंट्री दी गई थी? गहलोत जी ने ये क्यों कहा था कि दानिश सबरार, आज तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं होता? ये शब्दों का उच्चारण करके जरा हमें बताइए। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए साथियों। मेरा जी दुखता है, कल भाजपा मंडल की मीटिंग हुई, भाजपा मंडल में मंडल अध्यक्ष जितने भी बनाए मेरे समाज का कोई नहीं, सब जनरल। अरे गुजरो, अपनी राजनीतिक ताकत को कब पहचानोगे बेवकूफो? इन नेताओं के मुंह में जूतियों को लेके जाओ, यहां तक जूती लाओगे तो सोचेंगे साले जूती मारेंगे अपने मुंह पर। अरे यार, मैं तो एक सरकारी पद पर होते हुए इतना कुछ बोल लेता हूं, क्या होगा? 191 थाने में बंद कर देंगे। थोड़े दिन की राजनीतिक पहुंच हो रहे।
आप किसी की बहन बेटी को लेकर नहीं भाग रहे हो, आप चोरी नहीं कर रहे हो, बलात्कार नहीं कर रहे हो, समाज के हक की आवाज को उठा रहे हो। कल मेरे मामाओं के अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि मेरे मामा 90% लोग ये कहे, ये सवाल पूछे, दानी सम्राट जी 4 साल कहां गए थे? आपको देवनारायण भगवान की कसम है, दादा भोना की कसम है, साधु माता के सपूतों, आपके अंदर कल यह जज्बा होना चाहिए। आप लोगों का घना घना धन्यवाद लाडले साथियों, मुझे आप सुनने के लिए आते हो, लेकिन इस जज्बे को बनाए रखो, इस जज्बे को हर गांव में दिखाओ। जय दादा भोना की, राम राम सा।